हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस वोकर एकेडमी में। कितने दिनों से जो है आप सभी लोगों का क्लास नहीं चल रहा था, क्योंकि अभी जो है नवरात्रि का समय चल रहा है, दशहरा है और हम सभी लोग जो है घर आए हुए हैं, तो इसलिए आप लोगों का क्लास नहीं चल रहा था। फाइनली आज जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो कि आज है विजयदशमी, मतलब आज दशहरा जिस दिन रावण मराएगा उस दिन है। तो आज मैं समय निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को जो मैंने वादा किया है कि 3 तारीख से आप लोगों का प्रॉपर क्लास चलने लगेगा, तो आप लोगों को जो है ये वीडियो 3 तारीख को अपलोड मिल जाएगा। आप लोग जो इस क्लास को देख लीजिएगा। इस क्लास में मैं आप लोगों को सिपाही की माँ जो पाठ है उसमें बचे हुए जो हिंदी अर्थ थे, यानी जो पाठ हमने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जो बची हुई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को पहला भाग में जैसे पर्दा उठता है तो उसमें क्या बताया गया है, बिस्नी मुन्नी आपस में बातचीत करती है, दीनू कुम्हार आता है, 2 वर्मी लड़कियां आती हैं, तो ये सारे चीज़ों को हमने पढ़ा था। फिर पर्दा गिर जाता है, फिर एकांकी शुरू होता है, तो पर्दा उठता है, तो वहाँ पर फिर क्या सीन दिखाई देता है, क्या होता है, उस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिपाही की माँ क्लास का जो है पार्ट 2 है, हिंदी अर्थ का हम लोग जो आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं, और इसमें हम लोग पर्दा गिरने के बाद के भाग को पढ़ेंगे। मैं बता दूं कि यह पाठ जो है मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है, तो अगर आप लोग लेखक के बारे में नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके लेखक के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और हम लोग देखेंगे कि पर्दा गिरने के बाद जो है दूसरे दृश्य में क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि पर्दा गिरता है, मतलब पर्दा गिर गया। दूसरा दृश्य जब शुरू होता है तो उसमें बताया गया है कि वहीं आंगन, जैसे पहले दृश्य में हम लोग देखे थे कि जो आंगन था बिस्नी के घर का, उसके 2 चारपाई टूटी फूटी थी, घर का जो दरवाजा था वो टूटा फूटा था, बाहर जाने का वाला जो दरवाजा नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहीं दूसरा दृश्य में दिखाई दे रहा है कि वहीं आंगन है, लेकिन समय क्या हो गया, रात का हो गया है। दोनों चारपाई आंगन में बिछ गया है। जैसे दोनों चारपाई हम लोग पहले दृश्य में देखे थे, वैसे ही यहाँ पर दोनों चारपाई जो है वो खड़ा नहीं है, वो बिछ चुका है, रात का समय हो गया है। दाईं ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है, लोई मतलब होता है चादर। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दरी बिछी है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। खेस मतलब भी क्या होगा, ये भी चादर होता है, यानी कि दोनों चारपाई पर जो है मतलब कि चादर रखा हुआ है, और बिस्नी जिस चारपाई पर सोती है उस चारपाई पर जो है दरी बिछा हुआ है, ठीक। और आगे कहा जा रहा है कि बिस्नी जलती हुई ढिबरी लाई अंदर से आंगन में आती हुई। तो रात का समय हो गया है, दोनों चारपाई पर ये लोग सोती हैं, तो दोनों चारपाई लोग आंगन में बिछा दी है। ढिबरी इनके घर में जल रहा था, तो ढिबरी जो है बिस्नी चारपाई के पास लेकर के आती है अंदर से आंगन में, और फिर उसके बाद जो है बिस्नी मुन्नी से बोलती है पास आकर के कि तुम अभी तक सोई नहीं। तो मुन्नी चौंक करके बोलती है कि मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि लोई खींचकर अपने टांगों पर कर लेती है, यानी मुन्नी जो है अपनी माँ से बोलती है, जब उसकी माँ पूछी कि तुम अभी तक सोई नहीं हो, तो वो बोलती है कि नींद नहीं आ रही है माँ, अब सो जाऊंगी। तो वो अपना चादर जो उसके चारपाई पर था, तो उसको वो अपने टांगों पर ओढ़ने लगती है। तो बिस्नी बोलती है इतनी रात चली गई और तुझे अभी नींद नहीं आई। तो मुन्नी बोलती है कि तुम भी तो अभी तक जाग ही रही हो। बिस्नी कहती है कि मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। तो इतना जब बिस्नी बोल देती है तो बिस्नी अपनी चारपाई पर आ जा बैठती है और मुन्नी लेट जाती है। कुछ क्षण निस्तब्धता रहती है, मतलब कुछ क्षण ये लोग चुप रहते हैं, शांत रहता है। तो मुन्नी बोलती है कि करवट बदल करके कि माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। तारो यानी कि इनकी सहेली थी मुन्नी की, यानी उसकी गांव की एक लड़की थी, तो वो जो है अपने ससुराल से वापस आ गई थी। तो अपनी माँ को जो है बताती है कि माँ, अपना करवट बदल कर बोलती है कि माँ देखो ना, तारो जो है अपने ससुराल से वापस आ गई है गांव में। और बिस्नी जो है अनमनस्क के भाव से बोलती है अच्छा। मुन्नी कहती है कि उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्ची मोतियों के कड़े बनवाए दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी कि उसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। बंतो के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। बंतो जो है एक लड़की का नाम है। तो बताती है, जैसे यहाँ पर अभी जिक्र किया गया ना कि तारो जो ससुराल से आ गई है, तो वो बताती है मुन्नी अपनी माँ से कि तारो जब ससुराल से वापस आ गई ना, तो उसके ससुराल वाला सूचे मोतियों को कड़े दिए हैं।
तो वो बता रही है तारो कि उसके जो कड़े हैं ना, जैसे आसमान में तारा चमकता है वैसे वो चमक रहा है। यहाँ पर 2 जगह तारो शब्द दिया, तो ये नहीं समझना है कि तारा जो आसमान में होता है उसको कहा गया है। यहाँ जो तारो शब्द दिया है, इसको आप लोग याद रखेंगे, यहाँ जो तारो शब्द दिया है लड़की का नाम है, और यहाँ पर जो तारो शब्द लिखा हुआ है ये आसमान के जो तारे होते हैं उसको चमकने का बताया गया है, कि मतलब तारों के जो कड़े हैं, मोती के कड़े, उस आसमान के जो तारे होते हैं उसकी तरह चमकते हैं। और बंतो यानी कि बंतो जो ये भी एक लड़की का नाम है, उसके कड़े से भी जो है क्या है, बहुत अच्छे हैं, मतलब उसके कड़े के समान भी मतलब कि मेरा कड़ा क्या है उससे भी अच्छा है। तो वो कौन बताती है? तारो पूरे गांव में हल्ला कर रही है कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने बड़े अच्छे कड़े दिए हैं, ये कहा गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बिस्नी जब ये बात सुन करके मुन्नी को बोलती है कि अच्छा अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियाँ लाएगा, अब सो जा नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। तो माँ उसको आश्वासन दे देती है और चुप करा देती है। फिर क्या होता है आगे? तो आगे जो है जैसे ही मुन्नी जो अच्छी तरह लोई ओढ़कर जो करवट बदल लेती है, बिस्नी ढिबरी बुझाकर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़कर लेट जाती है। यानी फिर क्या होती है कि बिस्नी मुन्नी जो है दोनों लोग आपस में बात करने के बाद लेट जाते हैं, और जो ढिबरी जल रही है उसको बुझा देती है बिस्नी। उसके ढिबरी बुझाते ही प्रकाश से रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है और 60 टिड्डियों के चिक चिक का शब्द सुनाई देने लगता है, जो क्रमशः काफ़ी तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गाढ़ा नीला हो जाता है और दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कई व्यक्तियों के कराहने की आवाज़ आती है। बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है और उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों लोग जब सो जाती हैं तो माँ भी जब गहरी नींद में हो जाती है तो उसको सपना आता है। यहाँ पर अभी मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊँगा, आप लोग को बस ये समझा रहा हूँ कि बिस्नी जो है ना, जब सोती है तो ये सपना देखती है और सपना में अपने बेटे के आने का सोचती है कि मेरा बेटा आया हुआ है, घायल अवस्था में आया, उसके पीछे सिपाही लगा है उसको मारने के लिए। मानक भी उस सिपाही को मारने के लिए मतलब कि बेचैन है। दोनों लोग आपस में एक दूसरे को मारने के लिए हैं और बिस्नी उन दोनों को बचाने का कोशिश करती है। तो ये सारी बातों को सपना में वो दिखती है। तो वहीं कह रहा है कि दूर जैसे ही सोती है तो इसको दूर से गोली चलने का आवाज़ सुनाई देता है, किसी के कराहने का इसको आवाज़ सुनाई देता है। तो ये सुन करके चौंक जाती है, फिर उठ जाती है। तो उठना मतलब ये नींद में ही उठती है, नींद में ही सारा चीज़ों को देख रही है कि मेरा बेटा आया है, मेरे पास आया है, मैं उसको सीने से लगाई हूँ, उसको दूध पिलाती हूँ, दूध बोलती हूँ पीने के लिए तो पानी मांगता है। तो ये सारी चीज़ें इस एकांकी में बताया गया। तो इस सपना देखती है, आप लोग को आगे पता चलेगा, तो आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा और ध्यान से इसको सुनिए और समझिएगा। जब इतना उसको कराहने का इस सब का शब्द सुनाई देता है तो बिस्नी चौंक जाती है। फिर बोलती है बिस्नी, मानक इधर उधर देख करके मानक। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो। फिर घबराए हुए स्वर में बिस्नी बोलती है मानक। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, माँ। बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है, मतलब उसको भी माँ जो है शब्द सुनाई देता है तो ये चारपाई से उठ जाती है और अस्त व्यस्तता भाव से जो बोलती है कि तो सचमुच तू ही है मानक, कहाँ है बेटे, ये बिस्नी बोलती है। तो फिर क्या होता है कि सुनसान में जो झिल्लियों के बोलने का सा शब्द सुनाई देता है और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिस्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबाज पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर के बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है और बिस्नी तड़प कर उसको जमीन पर बैठ जाती है। यानी कि बिस्नी क्या करती है, वो मानक मानक पुकारती है तो इसको लगता है कि इसका बेटा आया हुआ है। तो फिर इसको जो है मतलब कि शब्द सुनाई देता है माँ, तो ये समझती है कि मेरा बेटा है। मानक लग रहा है कि आया हुआ है, तो बोलती है कहाँ है बेटे। तो जो झिल्लियों के बोलने का शब्द सुनाई दे रहा था, ठीक ना, तो वो शब्द तो सुनाई दे रहा था। फिर भागता हुआ कोई आता है और अस्त व्यस्त चारों तरफ ये बिस्नी देखते रहती है। तो देखती है कि फौजी लिबाज में कोई जो है इसके पास आ रहा है और इसके पैरों के पास आकर के गिर जाता है कोई। तो उस मतलब कि देखती है कि मेरा मानक बेटा ही है, तो उसको क्या करती है कि ज़मीन पर बैठ करके और उसको गले से लगा लेती है, ठीक। और बोलती है क्या मानक। उसके सिर गोद में लेकर के आवेगवश उस पर झुक जाती है और मानक कठिनता से सिर उठाता है और मानक कहता है माँ। बिस्नी उसका सिर हाथों में लेकर के विह्वल स्वर में, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे। मतलब माँ जो है उसको देख करके बोलती है कि ऐसा क्या हो रहा है तुमको, क्या हो गया मेरे बेटे, मेरे बाबू, कि आप जो है मतलब कि तुम जो है ऐसे हो रहे हो। तो मानक बोलता है कि मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी हैं और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है।
तो ये बात सुन करके बिस्नी जो उसकी माँ है वो बोलती है, दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है, तेरा कौन दुश्मन है? तो मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता। मतलब मानक सीधा होकर के अपनी माँ को बताने का कोशिश करता है कि मतलब मेरे पीछे कौन दुश्मन लगा हुआ है। तो मानक बताता है कि उसको मैंने कई गोलियां जो है मारी थी, मगर वह मरा नहीं, वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वो मेरे पीछे रेंगता है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है पानी। मतलब अपनी माँ को बताता समझाता है कि मेरे पीछे जो फौजी लगा है उसको भी मैंने गोली मारा है, लेकिन वह मरा नहीं, वह भी जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे पानी पिला दो। तो बिस्नी बोलती है, तू उठ, चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म कर कर लाती हूँ। तो मानक बोलता है कि दूध नहीं, पानी। यह और यही वह अभी यहाँ आ जाएगा जल्दी, उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा। मतलब मानक जो अपनी माँ को बोलता है कि नहीं माँ, मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए, प्यास लगा है और जल्दी से ला करके दो, क्योंकि वो अंधेरे में देखो वो आ रहा होगा मेरे पीछे, वो जल्दी आ रहा होगा, उसको देखो। तो बिस्नी व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती है। तो देखने के बाद बिस्नी बेटे से कहती है कि नहीं बेटे, कोई नहीं है, तो यूं ही घबरा रहा है, उठ आराम से चारपाई पर लेट जा। मानक कहता है नहीं, पानी। मतलब मानक अपनी माँ से कहता है नहीं मैं चारपाई पर नहीं लेटूंगा, मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी पिला दो। तो बिस्नी पल भर के लिए जो है असमंजस्य में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है और उसके हाथ काँप रहे हैं। मतलब बिस्नी जो है पानी लेकर के आती है तो उसके हाथ काँप रहे होते थे कि मेरा बेटा को क्या हो गया। तो बिस्नी जो है जब पानी लेकर के आ जाती है बोलती है कि यह ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूंट करके। नीरे हाल पानी पेट जा करके लगता है, पहले थोड़ा कुछ खा लेता है। मतलब यानी माँ जो है माँ होती है, तो अपने बेटे को देख कर वो बता रही है कि नीरे हाल मतलब कि खाली पेट पानी पीना अच्छा नहीं है, तुम अभी बाहर से आए हो तो कुछ खा लो तब पानी पीना। तो मानक बोलता है कि नहीं, मेरा भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती, पानी। तो बिस्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है और मानक गिलास उसके हाथ से लेकर के गटागट पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हाथ से स्वर सुनाई देता है। हाथ से मतलब हंसी का स्वर। उसी समय इन लोगों को हंसी का स्वर सुनाई देता है। तो मानक के हाथों से क्या होता है, पानी पी रहा होता है तो गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है, उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सरक कर माँ के नजदीक हो जाता है। बिस्नी उसे बाहों में समेट लेती है। जब बिस्नी उसको बाहों में समेट लेती है तो मानक बोलता है अपनी माँ से कि यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया है, वह देख। तो अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है, साथ फिर हास्य स्वर सुनाई देता है और फिर फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। बिस्नी मानक को साथ सटा लेती है और आने वाला सिपाही पास आकर के हंसने लगता है। तो सिपाही बोलता है, तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं यह मुर्दा है। मतलब सिपाही जो है मानक की माँ से बोलता है कि तुम इसको गोद में क्यों लेकर के बैठी है, तो मुर्दा है। क्योंकि अब जो सिपाही उसके पीछे लगा हुआ है मानक का, तो उसकी माँ से वो बोल देता है। तो माँ जो बिस्नी है, बिस्नी सिर से पाँव तक सिहर जाती है और मानक उठने के लिए जद्दोजहद यानी कोशिश करता है कि उठ जाए। तो मानक बोलता है, ये झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। अपनी माँ से बोलता है। तो बिस्नी कहती है कि उसे और साथ सटा करके आश्वस्त स्वर में, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है, मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है। सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। मतलब माँ जो है अपने बेटे से बोलती है कि मैं जिंदा हूँ, कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे बेटे, तुम कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारी मैं माँ हूँ। फिर क्या होता है, सिपाही जो है कहता है कि इसे कैसे हो कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जा करके जंगल में चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। यानी जो है क्या होता है यहाँ पर कि मानक से जो है सिपाही बोलता है कि मैं अभी इसके जो है मतलब कि लाश को जो है चील कौओं के आगे खिला दूंगा, डाल दूंगा, कि ताकि जो है चील कौओं उसको खा ले, ऐसा ये बोलता है। फिर इसके बाद क्या होता है, तो सिपाही जो हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत नज़दीक लेकर के चला जाता है। मतलब सिपाही हंसता है और बंदूक का कुंदा जो है मानक के आगे बहुत नज़दीक लेकर के चला जाता है। ठीक, तो मानक जो जब उसके नज़दीक सिपाही जो है कुंदा लेकर के चला जाता है तो बिस्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। मतलब जो गोली का जो बंदूक रहता है उसके आगे वाला भाग रहता है उसको बिस्नी पकड़ लेती है। मतलब गोली चलाने नहीं देती है, बोलती है कि मेरा बेटा है, तुम इसको नहीं मारो। तो बिस्नी जो है वो इतना अपने बेटे को बचाने के लिए करती है, उस सिपाही से मना करती है। तो मानक जो है खड़ा होने का चेष्टा करता है। इतना में जब खड़ा होने का चेष्टा करता है तो वो क्या होता है कि पर वह लुढ़क जाता है और बिस्नी की गोद में गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है और सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूरकर देखने लगता है और बोलता है कि तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी क्या लगती है। सिपाही बिस्नी से प्रश्न करता है। तो बिस्नी जवाब देती है,
सिपाही से कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। तो सिपाही कहता है तू इसकी माँ है, उसे भी घूर करके, मतलब बिस्नी को ये देखने लगता है और बोलता है कि पर तू देखने में तो इस वहशी का माँ नहीं लगती, तुझे पता है यह लड़ाई में वहशियों की तरह गोलियां चलाता है, इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है, यह इंसान नहीं जानवर है, और तू कहती है तू इसकी माँ है। तो फिर बिस्नी जवाब देती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा वहशी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली, यह किसी की जान नहीं ले सकता, यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता, मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। तो सिपाही जवाब देता है कि यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन है, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं, मानो को पैर से ठोकर मारकर, अब इसकी जान नहीं बच सकती, मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, यह वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी। तो सिपाही उसकी माँ से मतलब बोलता है कि मतलब कि ये उसका दुश्मन है, ये यहाँ भी रहेगा वहाँ भी रहेगा तो ये मारा जाएगा, ठीक ना। तो बताता है ये कि तुम इसको घर में क्यों रखोगे, ये तो सभी का दुश्मन है। तो फिर जो है मानव को ठोकर मारने लगता है, पर बिस्नी उसका पाँव पकड़ लेते हैं, सिपाही उसको ठोकर मार मार करके मानव को वो बोलने लगता है, ठीक ना। तो फिर क्या होता है, बिस्नी बोलते कि नहीं नहीं तू इसे नहीं मारेगा, देख इसका शरीर कितना घायल है। वो बताती है कि देख इसका शरीर कितना घायल है, तू अभी तो आदमी है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर परिवार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को क्यों नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। तो सिपाही इस बात को सुनकर के वो हंस पड़ता है, और हंसता है तो फिर सिपाही बोलता है कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, यह देख बटन खोलकर अपना लहू तरबदर सीना दिखाता है। मतलब सिपाही जो था, जो मानव को मारने आया था, वो अपना शर्ट का बटन खोल करके जो उसके घायल शरीर थे वो मानव की माँ को दिखाने लगता है, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, ये सब घाव इसी के लिए हुए हैं, मैं इन घावों में से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ, इसे मारे बिना मैं नहीं रहूँगा। तो बिस्नी बोलती है तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया, इसे मैंने लड़ाई में भेजा था, इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है, 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह करना है, हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है, अगर लड़की के ब्याह की चिंता ना होती तो हम लोग आधा पेट खाकर उस रह लेते, पर मैं कभी इसे लड़ाई पर न भेजती। मतलब जब सिपाही जो है बिस्नी को अपना लहू सीना दिखाता है, बोलता है कि ये मुझे मतलब कि मारा है, मुझे गोलियों से मारा है, मैं कब का मर चुका होता, लेकिन मैं इसको मारे बगैर नहीं मरूंगा, और तुम कहते हो कि तुम इसका कोई दुश्मन ही नहीं है। जब वो अपना बात बताता है तो बोलता है, बिस्नी बोलते है कि तुम क्यों नहीं बात समझ रहे, मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ, इसका कोई दुश्मन नहीं है, ये लड़ाई पर अपने मन से नहीं गया, ये मेरे कहने पर गया है। ये सारी बातें जो है बिस्नी उस सिपाही के आगे बोलती है, बताती है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो फिर आगे बिस्नी ये भी बोलती है कि इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने घर में अपने पास रखूंगी, मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया और मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ, इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती, ये बिस्नी बोलते हो सिपाही से। तो जैसे उसकी माँ का नाम लेती है तो सिपाही जो है वो मेरी माँ कह करके हंसने लगता है और बोलता है कि मेरी माँ अब पागल हो गई है, और रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। वो हंस करके कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आ जाएगी, मेरे बीबी ने अभी से बेवा का समांग बना लिया है। बेवा मतलब विधवा होने का जो है, मतलब कि सारा ड्रेस जो होता है, जैसे वाइट साड़ी होता है, विधवा का जो रूप होता है, वो मेरी पत्नी अभी से बनाने लगी, ये सिपाही मानव की माँ से बोलता है। और कहता है ये कि उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगा करके वह मर जाएगी, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह मर जाएगी। और फिर से सीना खोल करके वो दिखाता है और कहता है कि और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया है, यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है, इसकी आंखों में देख, इसकी आंखों में तुझे वह सियाना चमक दिखाई नहीं देता। ये सारी बातें जो सिपाही बिस्नी से बोलता है कि मतलब मेरी माँ, मेरी पत्नी, ये सब भी जो है मेरा इंतजार कर रही है मरने का, वो पहले से ही समांग बना ली है कि मतलब मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, और तुम्हारा बेटा जो है मुझे अभी इतना जख्म दे चुका है और इसके आंखों में वहसीपन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिस्नी बोलती है कि नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है, इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है, पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। तो सिपाही बोलता है तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है ना, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती, इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा, देख ये कैसे आंखों से खून भर करके मुझे देख रहा है।
तो मानक जो है क्या होता है कि इतने देर में सहसा अपने को झटकार करके क्या करता है, उठ खड़ा होता है और फिर कहा जा रहा है कि वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है और बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। यानी अब दोनों लोगों के बीच में बिस्नी आकर के खड़ी हो जाती है। मान लो यहाँ पर मानक है और यहाँ पर वो सिपाही है, तो जो बिस्नी है वो क्या करती है, बीच में आ जाती है। तो सिपाही ये गोली चला रहा है तो बिस्नी बीच में आ गई, तो अपने माँ बेटे को क्या कर रही है, बचा रही है। और बिस्नी बोलती है कि नहीं तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। तो बिस्नी उस सिपाही से गिड़गिड़ाती है, बोलती है कि नहीं, तुझे तेरी माँ की सौगंध है, तू मेरे बेटे को नहीं मारेगा। तो सिपाही बोलता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, तू नहीं चाहती है। तो बिस्नी कहती है कि नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। तो मानक कहता है विभत्स स्वर में, मैं इसे नहीं मारूंगा, और रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यानी अपनी माँ के बात को काट करके मानक बोलता है कि नहीं माँ, तुम मना कर रही हो मुझे मारने के लिए कि इसको मत मारो, नहीं मैं बिल्कुल हरगिज नहीं, मैं इसको मारूंगा, जरूर मारूंगा, इसके बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मानक अपनी माँ के बात को काट करके वो बोलता है। तो फिर आगे मानक बढ़ता है और आगे बढ़ करके सिपाही को धक्का देता है, जिससे वो लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही की सीने की ओर तान देता है। और फिर मानक बोलता है कि मैं बहसू हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी जानवर से भी बढ़कर हूँ, इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है, उठ उठ कर मुझे ठोकर लगा। और सिपाही से बंदूक छीन लेता है मानक। अब मानक के पास बंदूक आ गया, तो मानक जो है अब उस सिपाही को नीचे गिरा करके और उसको ठोकर मारता हुआ बोलता है अब उठ, मुझको ठोकर मार, और मुझको बहसी और जानवर बोल रहा है ना, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। और फिर मानक भी जो है उस सिपाही की तरह हंसने लगता है और बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। अब बिस्नी उस सिपाही को भी बचाने के लिए आ जाती है। देखो माँ की ममता है कि मानक को भी बचा रही है, और उस सिपाही के माँ के बारे में, उसके पत्नी के बारे में सुन करके माँ जो है, मानक की माँ, वो सिपाही को भी आकर के बचाने लगती है और अपने बेटे से बोलती है बिस्नी कि नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई, इसके घर में बच्चा होने वाला, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगा करके मर जाएगी। और मानक बिस्नी को झटकार कर बीच से हटा देता है। मतलब मानक अब बिस्नी अपनी माँ की बात नहीं सुनता है, उसको साइड कर देता है, हटा देता है। फिर मानक बोलता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यहीं। बिस्नी कहती है नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है, पर मानक उसे फिर झटकार कर हटा देता है और बिस्नी चारपाई पर गिर हाथों में मुंह छिपा लेती है और सिपाही पार्श्व क्या होते हैं, सिपाही पार्श्व की ओर हटता है और मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। पार्श्व मतलब होता है पीछे का, मतलब बिस्नी बार बार आने का कोशिश करती है इन दोनों के बीच में इनको बचाने का, लेकिन इन लोगों को वो हटा दे, मतलब कि मानक जो है बिस्नी अपनी माँ को हटकार देता है तो वो मतलब कि हट जाती है। और फिर जब चारपाई के पास आ जाती है बिस्नी, तो इन दोनों का जो है पीछे जाने का आवाज़ सुनाई देता है कि सिपाही पीछे जाता है और उसके आगे आगे मानक जाता है। और इतने ही बीच में फिर क्या होता है, गोली चलने का आवाज़ सुनाई देता है। मानक बोलता है कि मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियाँ धीरे धीरे पार्श्वों में जाकर के विलीन हो जाती है और बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है। मतलब बिस्नी वहीं पर है चारपाई पर और अपने हाथों से जो है अपने मुंह को छिपाई है और मानक मानक जो वो चिल्लाती है, मानक मानक चिल्ला रही है बिस्नी, मानक मानक चिल्ला रही है। अब वो थोड़े आने वाला है, एक साथ 4-6 गोलियां चलने के उसको आवाज़ सुनाई देती है, उसके साथ सिपाही के कराहने का शब्द सुनाई देता है और सहसा खामोशी छा जाती है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, खामोशी छा जाता है। तो बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदल कर उठ बैठती है। यानी जो उसकी माँ है जब चारपाई पर जाती है तो उस समय ये सपना देख रही होती है, मैंने आप लोगों को बताया ही, तो सपना देख रही होती है। तो सपना देख रही होती है तो क्या होता है कि वो सपने में फिर मानक मानक चिल्लाने लगते हैं। तो बगल में सोई मुन्नी जो है उसकी आवाज़ सुन करके उठ बैठती है और मुन्नी घबराए हुए स्वर में बोलती है माँ। तो बिस्नी का उसी तरह मानक मानक अभी चिल्ला रही है, अभी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो मुन्नी क्या करती है कि जल्दी से उठकर ढिबरी जला देती है और प्रकाश का रंग हल्का नीले से फिर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और मुन्नी बिस्नी की चायपाई पर आ बैठती है और बोलती है क्या बात है माँ। बिस्नी आंखों से हाथ हटा करके चुंधियाई सी नज़रों से चारों ओर देखती है, मतलब उस सपना देख रही होती है, उसको लगता है कि मेरा बेटा आया हुआ है, तो चारों तरफ देखती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। तो फिर बिस्नी बोलती है कि कुछ खोजती सी मानक। तो मुन्नी बोलती है कि तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ, मैंने तुमसे कहा था ना अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आ जाएगी। तो बिस्नी कहती है कि जैसे आत्मगत चिट्ठी आएगी और वह आप, मतलब कि मुन्नी बोलती है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, या फिर वो खुद आ जाएंगे। ये बोली रहती है तो वही बोलती है बिस्नी की चिट्ठी आएगी वो खुद आएगा।
तो मुन्नी बोलती है कि थोड़े दिन में भैया खुद आ जाएंगे, यानी आप आ जाएंगे, तुम आप ही कहती थी कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियाँ लाएंगे। तो बिस्नी कड़े और चूड़ियाँ बोलती है और फिर ओ मुन्नी करके उसको अपने गले से सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है, यानी बिस्नी रोने लगती है मुन्नी की बात को सुन करके, क्योंकि मुन्नी से बिस्नी बोली रहती है कि तेरे भैया आएंगे तो कड़े और चूड़ियाँ लेकर के तेरे लिए लेकर के आएंगे। तो मुन्नी बोलती है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वह तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ। यानी यहाँ पर तारों और बंतों ये लड़कियों का नाम है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये में कंफ्यूज होइएगा कि जो ऊपर आसमान में तारा है बनता, ये नहीं, तारों लड़कियों का नाम है। तो वो जो मुन्नी अपनी माँ से बोलती है, जब माँ उसकी परेशान रहती है, उठ जाती है, तो बोलती है कि माँ भैया जब आएंगे तो मेरे लिए जो कड़े लेके आएंगे, जो तारों आई है ससुराल से कड़ा लेकर के, बंतो जो आई है बंतो, तो इन दोनों के कड़ों से मेरे कड़े अच्छे होंगे ना माँ। तो बिस्नी जो है आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है और फिर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है और बिस्नी बोलती है कि हाँ बेटी, तेरे कड़े सबके कड़े से अच्छे होंगे, यानी तेरे जो कड़े होंगे उन सभी के कड़ों से अच्छे होंगे मेरी बेटी। और फिर उसके बाद जो है मुन्नी बोलती है कि सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ। तो बिस्नी कहती है कि हाँ बेटी, सुच्चे मोतियों के यानी सच्चे मोतियों के कड़े होंगे। और फिर उसका माथा चूम करके जो है माथा चूम करके, ठीक ना, घूम करके नहीं, चूम करके उसके अलग हटा देती है और बोलती है कि अब जा सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। यानी मुन्नी को उसके माथा चूम करके उसकी माँ बोलती है कि जाओ तुम अपने चारपाई पर अब सो जाओ, क्योंकि रात अभी बहुत बाकी है। तो फिर उसके बाद मुन्नी अपने चारपाई पर चली जाती है और बिस्नी उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसके ढिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है और अंधेरे में बिस्नी बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है कि तातीवा न लगाई पार ब्रह्म सहाय, राखन हारे राखिए प्रभु व्याधि मिटाई। मतलब यहाँ पर वो यही बोलती है कि ईश्वर जो है, जो मतलब कि वही रखने वाले हैं, वही हमारा ध्यान रखने वाले हैं, उनके अलावा जो है कोई भी मतलब कि जो है हमें मिटा नहीं सकता है। कि हम मनुष्य को जो है जब वो चाहेंगे तभी हम इस धरती से जा सकते हैं, हम इस धरती से मिट सकते हैं, मतलब प्रभु के अलावा कोई हमें मिटा नहीं सकता। तो ये सारी बातें जो है वो बुदबुदाती है और फिर पर्दा गिर जाता है। तो ये दूसरा दृश्य जो है, दूसरा दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यानी इस एकांकी में पहले दृश्य दूसरे दृश्य में जो है मानक जो बिस्नी और मुन्नी का बेटा भाई रहता है, तो उसके आने का ये लोग इंतजार कर रही होती है। इनको पता चलता है कि बर्मा में लड़ाई हो रहा है। तो वहीं दूसरे दृश्य में माँ जब सोती है तो अपने जो है बेटे का सपना देखती है कि मेरा बेटा घायल अवस्था में मेरे पास आया हुआ है, बेटे से बातचीत करते, उसके पीछे सिपाही लगा है। तो ये सारी घटना को वो सोचती है। रियल में उसका बेटा इसके पास आया नहीं, ये सपना देखती है। तो ये एकांकी जो है ये था। आप लोगों को ये एकांकी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग डेली क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। जो लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और अगर आप सभी लोगों को हमारे नए नए क्लासेज के जो क्लासेज हो रहे हैं उसका PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको फ्री में PDF नोट्स मिल जाएंगे। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए। धन्यवाद।